नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल GS लाइव बाय पंकज पे। इस वीडियो में भारत का भौतिक विभाजन से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन टॉपिक वाइज कराए जाएंगे। ये प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ऐसे ही टॉपिक वाइज प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, इसका PDF पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए है, वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन जा रहे हैं। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, नंबर 2 पे विशाल मैदान है, नंबर 3 पे प्रायद्वीपीय पठार है, नंबर 4 पे तटीय व द्वीप है। तो यहाँ मैप भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को उपभौतिक भू आकृति कितने प्रदेशों में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 प्रदेशों में बांटा गया है भू आकृति। यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन है। तो पहला है उत्तरी पर्वत, दूसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, नंबर 3 है थार मरुस्थल, नंबर 4 है तटीय मैदान, नंबर 5 अपतटीय सागर एवं द्वीप, नंबर 6 उच्च भूमि एवं दक्कन का पठार। यहाँ मैप भी देख सकते हैं। ये आपका तटीय मैदान है, ये आपका प्रायद्वीपीय है। ये गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ये हिमालय, ये मरुस्थल, ये द्वीप समूह, ये 6। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंगारा भूमि का हिस्सा है तो कौन है? तो ऑप्शन है एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अंगारा लैंड का हिस्सा एशिया आता है, यूरोप आता है, उत्तरी अमेरिका आता है। अंगारा लैंड को लेलेंसिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो गोंडवाना लैंड का कौन कौन हिस्सा है? तो आपका अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, मेडागास्कर है, भारतीय प्रायद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है। ये सब गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मैप में गोंडवाना लैंड का कौन कौन हिस्सा है। तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका यहाँ पे मेडागास्कर है, ये आपका प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीपीय है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न, हिमालय कैसा पर्वत है? तो ऑप्शन ए है वलित पर्वत, ऑप्शन बी है ब्लैक पर्वत, ऑप्शन सी है भ्रंशधार पर्वत, ऑप्शन डी है इनमें उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हिमालय वलित मोरदार पर्वत है। अगला प्रश्न है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, निम्न में से कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी है हिमालय पर्वत, ऑप्शन सी है पूर्वांचल की पहाड़ी, ऑप्शन डी है प्रायद्वीपीय पठार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न है, ट्रांस हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया, निम्न में से कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए है काराकोरम श्रेणी, ऑप्शन बी है जास्कर श्रेणी, ऑप्शन सी है लद्दाख श्रेणी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, जास्कर, लद्दाख श्रेणी आती हैं।
भारत का सबसे उत्तरी पर्वत कौन है? तो ऑप्शन ए है काराकोरम, ऑप्शन बी है जास्कर, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका राइट आंसर है काराकोरम। काराकोरम सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, उसके बाद जास्कर है, उसके बाद लद्दाख। अगला प्रश्न, उच्च एशिया की पीठ किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए काराकोरम श्रेणी को, ऑप्शन बी है जास्कर श्रेणी को, ऑप्शन सी है लद्दाख श्रेणी को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए काराकोरम श्रेणी को ही एशिया की उच्च पीठ बोला जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी पे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए काराकोरम, ऑप्शन बी है जास्कर श्रेणी पे, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो K2 यानी काराकोरम श्रेणी पे अवस्थित है। अगला प्रश्न है, नुब्रा घाटी में ही सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, यह घाटी किस पर्वत श्रेणी पर है? तो ऑप्शन ए काराकोरम श्रेणी, ऑप्शन बी है जास्कर श्रेणी, ऑप्शन सी है लद्दाख श्रेणी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए काराकोरम श्रेणी। नुब्रा घाटी काराकोरम श्रेणी पर अवस्थित है। जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी चिनाब नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंधु नदी बहती है। तो मैंने अभी बताया काराकोरम श्रेणी सबसे ऊपर पड़ती, फिर जास्कर श्रेणी पड़ती, फिर लद्दाख श्रेणी पड़ती। तो जास्कर और लद्दाख के बीच में सिंधु नदी बहती है। अगला प्रश्न है, हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए सागरमाथा, ऑप्शन बी चोमोलंगमा, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सागरमाथा नाम से जाना जाता है नेपाल में, और माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलंगमा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो ऑप्शन ए सियाचिन, ऑप्शन बी K2, ऑप्शन सी गुरु शिखर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सियाचिन। अगला प्रश्न, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 4। अगला प्रश्न, पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच अवस्थित है? तो ऑप्शन ए सिंध नदी सतलज नदी, ऑप्शन बी है सतलज नदी व काली नदी, ऑप्शन सी है काली नदी व तीस्ता नदी, ऑप्शन डी है तीस्ता नदी व ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंध नदी व सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय अवस्थित है। अगला प्रश्न, दक्कन ट्रेप की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो ऑप्शन ए क्रिटेशियस काल में, ऑप्शन बी उत्तरनूतन काल में, ऑप्शन सी प्री कैम्ब्रियन काल में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रिटेशियस काल में दक्कन ट्रेप की उत्पत्ति हुई। अगला प्रश्न है, कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच अवस्थित है? तो ऑप्शन ए सतलज नदी व काली नदी, ऑप्शन बी काली नदी व तीस्ता नदी, ऑप्शन सी तीस्ता नदी व ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सतलज नदी व काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय अवस्थित है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो ऑप्शन ए क्रिटेशियस काल में, ऑप्शन बी उत्तरनूतन काल में, ऑप्शन सी प्री कैम्ब्रियन काल में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तरनूतन काल में, सेनोजोइक काल। अगला प्रश्न, नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच अवस्थित है? तो ऑप्शन ए सतलज नदी व काली नदी, ऑप्शन बी काली नदी व तीस्ता नदी, ऑप्शन सी तीस्ता नदी व ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काली नदी व तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय अवस्थित है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो ऑप्शन है क्रिटेशियस काल में, ऑप्शन बी उत्तरनूतन काल में, ऑप्शन सी प्री कैम्ब्रियन काल में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वत की उत्पत्ति। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है, असम हिमालय किन दो नदियों के बीच अवस्थित है? तो ऑप्शन ए सतलज नदी व काली नदी, ऑप्शन बी काली नदी व तीस्ता नदी, ऑप्शन सी तीस्ता नदी व ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तीस्ता नदी व ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में किस का हिस्सा हैं? तो ऑप्शन ए हिमालय का, ऑप्शन बी है अरावली पर्वत का, ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हिमालय का। अगला प्रश्न है, डफला और मिसनी पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित हैं? तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। डफला और मिसनी ये पहाड़ियाँ शिवालिक यानी हिमालय का हिस्सा है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी है K2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कंचनजंगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर प्रश्न पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो K2 होगा। अगर प्रश्न पूछा जाए भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो कंचनजंगा होगा। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।